अच्छी हूँ और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और मैं नए घर में आई हूँ नहाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत डस्ट लगा इस घर में। तो मैं आज बोली कि मेरे को झाड़ू लगा ही लेना चाहिए। आज पहले बार इस घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैं पहले जिस बाथरूम में नहाऊंगी सोची थी वहाँ उस कमरे को मैं डस्टिंग कर लेती हूँ सोची। फिर मैं सोची पूरे फ्लोर को ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर में चली गई और उसके बाद मैं नीचे वाले फ्लोर में आ गई। मतलब मैं बीच वाले फ्लोर में नहा रही थी, नहाने के लिए मैं गई थी और उसके बाद फिर नीचे में आ गई। मैं ऊपर को भी थोड़ा सा झाड़ू लगाई और नीचे को भी लगा ली, लेकिन इतना ज़्यादा डस्ट था मैं सोची नहीं थी और लगाते लगाते मैं 1 घंटा बिता दी अपना। और लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे लिए पानी ही नहीं बचा है। बच्चों को बोली कि जाओ बच्चा नहा लो, और वो इतने मस्ती कर कर के नहाए क्योंकि आज 2 दिन से पानी नहीं आया था हमारे कॉलोनी में, बोर बिगड़ गया था। तो मैं जान ही नहीं रही थी कि मेरे पास पानी नहीं है, नहीं तो मैं जानी होती तो कभी भी मैं डस्टिंग नहीं करती क्योंकि बहुत धूल था। वैसे तो यहाँ झाड़ू लगते ही रहता है, मैं तो पहले दिन लगाई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड लगा ही लेते हैं। फिर भी मैं आज पहले दिन लगाई और 2-4 दिन में यहाँ धूल हो ही जा रहा है। और काम भी सामने वाले घर में बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से डस्ट आ रहा है और रोड का भी धूल आ जाता है। तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे आधा बाल्टी ही पानी मिला, जिसमें अपना हाथ पैर धोई और कपड़ा चेंज की। बाद में शाम को पानी आया तो फिर मैं उसमें नहाई। तो आज मैं अपने घर में पहले बार कुछ काम कर रही हूँ। पानी वानी डालने वाला काम तो था तराई वाला, लेकिन जो डस्टिंग वगैरह करना और पोंछा तो दूसरे दिन लगाई, मतलब लगाई हूँ। परसों का ब्लॉक है ये, तो मैं कल लगाई पोंछा जब पानी आ गया था तो। और उसके बाद फिर मैं बच्चे लोग को बोली कि आप लोग यहीं रहना, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं रह के अपने घर चले गए और मैं मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मैं काम कर रही थी, पानी भी नहीं था और आप लोगों को मैं बोली कि रुको तो रुके भी नहीं हो। और जो भी था जैसे भी था मैं अपना काम चलाई नहा के और हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज करके। और जैसे ही दोपहर को आराम कर रही थी, पापा और दादाजी आ गए। पापा मतलब मेरे ससुर और दादाजी मतलब मेरे मेरे बड़ा ससुर, मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े पापा, जिनको हम लोग दादाजी कहते हैं। अचानक आ गए तो मैं तो सूट पहन के लेटी थी लेकिन तुरंत मेरा चेंज हो गया साड़ी। और उसके बाद नाश्ता वास्ता दी मैं उनको और लगभग 3 बजे आए थे तो नाश्ता और चाय दी। उसके बाद मैं शाम के समय का खाना का तैयारी करने लगी। हमारे छत्तीसगढ़ में इस सब्जी को मुनगा बोलते हैं और मैं एक यूट्यूब में देखी थी सहजन, शायद बोलते हैं किस एरिया में बोलते हैं, शायद ये बिहार विहार में है। तो मैं बना रही हूँ मुनगा की सब्ज़ी और मुनगा और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि जल्दी खाते हैं। दादाजी हमेशा बोलते हैं मैं शाम को 7 बजे खा के सो जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो भागवत हो रहा है एक जगह और एक जगह राम कथा, उसमें शामिल होने के लिए वो आए थे दादाजी और मेरे ससुर पापा जी। तो मैं अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। थोड़ा जल्दी आज खाना बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि है तो ससुर जी, ताकि कोई शिकायत ना हो मेरी ओर से कोई शिकायत ना रह जाए कि लेट बनाती है खाना करके। वैसे हम लोग जब रहते हैं अकेले तो थोड़ा मैं लेट ही बनाती हूँ, थोड़ा नहीं, मैं 8 बजे खाना बनाना शुरू करती हूँ। किसी दिन 7:30 बजे, किसी दिन 8 बजे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मच्छर बैठ गया था तो मैं अपने बेटा को कह रही थी मार मेरे को मच्छर, मेरे जब मच्छर बैठ जाए ना तो मेरे को मारने में ही बड़ा मज़ा आता है, मैं भगाती नहीं हूँ, भगाने से खुजली होता है। तो यहाँ पे मैं अपना सब्जी वब्जी काट ली और सब्जी काटने के बाद अब मैं सब्जी बनाने चली। और मेरे दादाजी को, मतलब बड़ा ससुर जी हैं, उनको टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। तो ऐसे भी कोई मेहमान आए हैं तो दाल बन गया है मेरा और अब सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और कोई मेहमान अगर आ जाए तो 2 सब्ज़ी बिना तो अच्छा लगता ही नहीं है। आप कितना भी अचार पापड़ तल लीजिए, लेकिन सब्ज़ी तो 2 होना ही चाहिए। और दादाजी का सबसे प्रिय चीज़ है टमाटर की चटनी, तो मैं बोली साथ में मैं टमाटर की चटनी भी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी पापा जी का भी और दादाजी का भी दांत नहीं है इनका, तो इन लोगों को रोटी खाने में प्रॉब्लम होता है। वैसे हम लोग को शाम के समय रोटी ही बनता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे भी प्रसिद्ध है चावल, और वो स्वस्थ हैं, उनको कोई शुगर वुगर का समस्या भी नहीं है, तो उन लोग दोनों टाइम चावल ही खाते हैं। इसलिए मैं दाल चावल और सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता क्योंकि चावल एक बार चढ़ा दीजिए। और मैं ज़्यादातर कुकर में ही चावल बनाती हूँ। मेरे पास बड़ा बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन है, या तो एकदम छोटा बर्तन है, तो मेरे को और कुकर में ही बनाना आसान लगता है। दीदी कई बार मना कर चुकी हैं कि कुकर में मत बनाया करो, कुकर में शुगर का जो मात्रा है वो ज़्यादा रह जाता है। लेकिन मेरे को कहिएगा तो इतना दिन हो गया मेरे को चावल बनाने में, गंजी में ना आता नहीं है अच्छे से, गीला हो जाता है चावल।
और मुझे आसान भी लगता है कुकर में बनाना। और मैं जानती हूँ जब भी मैं कुकर में बनाती हूँ तो मेरे को ये बात याद आता है अपनी दीदी का कि चावल कुकर में मत बनाया कर। और मेरे हस्बैंड को कुकर का चावल पसंद भी है, इसीलिए मैं कुकर का चावल बनाती भी हूँ और आसान भी होता है। जब मेरे को अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरे को बहुत डर लगता है जब चावल बनाती हूँ तो गीला ना हो जाए चावल। और यहाँ पे दाल चावल और सब्जी बन चुकी है। अब टमाटर की चटनी की बारी है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कुकर में चावल चढ़ा चुकी हूँ, एक साइड सब्जी बनी रहा है। और ये है टमाटर। टमाटर तो वैसे वो पिसा हुआ सील बट्टे का पिसा हुआ जब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास सील बट्टा है नहीं और मिक्सी का बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैं बोली कि टमाटर की चटनी मैं क्यों ना कढ़ाई में बना दूँ। और मैं इतना प्यार से बना रही थी दादाजी के लिए। और मैं आगे वीडियो में मैं जब लास्ट की मैं जब वीडियो तो मैं उस वक्त बोली कि दादाजी खाना नहीं खाए हैं, वो शायद भागवत में खा के आएंगे। लेकिन मेरे को लास्ट में पता चला कि दादाजी 11:30 बजे भागवत और राम कथा दोनों अलग अलग जगह हो रहा है। वहाँ से जब आए तो बोलते हैं कि जल्दी से निकाल मेरे लिए भोजन। तो हमारे यहाँ जब छत्तीसगढ़ में जो चावल बच जाता है या तो सुबह उसको फ्राई करते हैं या तो उसको हम लोग डुबा देते हैं, पानी डाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बासी। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो मैं उसको डुबा दी थी जो बचा हुआ चावल। और दादाजी के लिए इतना सारा व्यवस्था की थी, लास्ट में उनको खाना पड़ा बासी, और वो भी 11:30 बजे। और मैं जब सुबह उठी 5 बजे तो वो चले भी गए थे। मैं उनको अच्छे से खिला भी नहीं पाई, मेरे को इसका बहुत आत्मग्लानि हुआ। वैसे आते ही रहते हैं दादाजी, सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, 2 दिन 4 दिन में आते ही रहते हैं वो। और बोलते भी हैं कि मेरे को अपना ससुर मत माना करो, मेरे को अपने बड़े पापा की तरह माना करो। और मैं सच में उनको बहुत ही इज्जत सम्मान देती हूँ और मेरे को लगते हैं कि जैसे वो मेरे मायके वाले हैं। कभी गुस्सा भी करते हैं और कभी बड़ा प्यार से ही बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने पापा होते हैं ना, वैसी है। और थोड़ा ससुर जी गुस्सैल हैं, उनसे डर लगता है, उनसे कम मेरा बातचीत होता है बातचीत, लेकिन थोड़ा सा कम करती हूँ उनको। मतलब बात सोच समझ के करना पड़ता है पापा से। और ये बन गया है सब्जी मुनगा आलू का। और ये बना हुआ है टमाटर की चटनी। उसके बाद हमारा खाना पीना हुआ और दादाजी बाद में रात को 11 बजे खाए, 11:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना पीना दिन भर का काम ख़त्म हो गया। अब वो हो गई सोने की तैयारी। और आज हमारे यहाँ मेरे ससुर जी और बड़ा ससुर आए हुए हैं, अभी भी हैं, और उनका भी भोजन हो गया। उनका भोजन क्या, मेरे हस्बैंड और ससुर जी का हुआ। बड़े पापा तो भागवत में गए और वहाँ ही उनको रोक लिया गया खाना खाने के लिए। और जो मैं बनाई थी खाना वो बच गया है। अब क्या होगा कल देखते हैं। फ़ोन में भी लगाई, मेरे हस्बैंड भी लगाए, ससुर जी भी लगाए कि कहाँ हो आप। तो पता नहीं शायद आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो साउंड होगा ज़्यादा है, इसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहे हैं। बाद में पता चला कि वो खाना वहीं खाएंगे। तो मैं बोली कि अब हम अपना भोजन कर ही लेते हैं। भोजन करने के बाद मैं पूरा किचन समेट ली। और उसके बाद फिर मैं बोली कि मैं आप लोगों से 2 मिनट बात भी कर लेती हूँ इसी बहाने, क्योंकि आज का ब्लॉग में कहीं पे भी मैं आप लोगों से बात नहीं की थी। तो इसी बहाने बात भी हो जाएगा। और मुझे नहीं पता था पापा मतलब ससुर जी आने वाले हैं करके। और बन गया, झाड़ू हो गया था। तो क्योंकि वो आते तो बोलते कि झाड़ू भी नहीं लगाती है वहाँ को, ताकि थोड़ा सा वो भी खुश हुए कि हाँ साफ़ सुथरा तो है घर, ऐसे करके। और फिर अचानक मुझे पता चला पापा आ गए घर। और मैं भी एक सूट डाली थी, लेकिन मैं पापा के सामने में सूट नहीं पहनती, इसलिए फिर साड़ी पहन ली मैं। और उसके बाद फिर बस उनका चाय नाश्ता कहीं कहीं पे अगर मैं वीडियो ले सकी तो ली हूँ, क्योंकि मैं उनको नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और जानेंगे तो पता नहीं अब उनका क्या रिएक्शन रहेगा, वो तो मैं नहीं जानती।
इसलिए ज़्यादा मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हर बात में तुमका वीडियो, हर बात में तुम्हारा मोबाइल, यही सब बोलते हैं, तो ये सब तो मैं नहीं कर पाई और जो ली वो आप लोगों को शेयर करी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि कैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अच्छा रहता है कि नहीं। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैं कल की वीडियो में आने तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों।